नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा को देवी कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। माँ कालरात्रि साहस, पराक्रम और न्याय की देवी है और इनकी उपासना से भय से मुक्ति मिलती है। एक समय पर शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। रक्तबीज के पास ब्रह्मा जी द्वारा एक वरदान प्राप्त था। उसके शरीर से गिरने वाली हर एक रक्त की बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न होगा और उसका ये वरदान उसे अमर बना रहा था। उसकी क्रूरता से सभी मनुष्य और देवी देवता पीड़ित थे, तो देवताओं ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान शिव से मदद मांगी। तो भगवान शिव जी ने ये कहा कि केवल माँ पार्वती ही इन दानवों का वध कर सकती है। तो सभी देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की। फिर माँ पार्वती ने राक्षसों का वध करने के लिए कालरात्रि को उत्पन्न किया। वो अपने सभी शस्त्रों के साथ युद्ध करने चली गई। उन्होंने शुंभ और निशुंभ का तो वध कर दिया, परंतु रक्तबीज का वध करना असंभव था, क्योंकि उसके शरीर की हर एक रक्त की बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न होता था और उनके सामने पूरी राक्षसों की सेना खड़ी हो गई थी। तो माँ दुर्गा बहुत क्रोधित हो गई और वो अपने कालरात्रि के रूप में प्रकट हो गई। और इस बार माँ कालरात्रि हर एक रक्तबीज का खून जमीन के ऊपर गिरने से पहले ही पी जाती है। इसकी वजह से रक्तबीज अनेक राक्षसों को जन्म नहीं दे पाया और अंत में माँ कालरात्रि ने उसका भी वध कर दिया। क्रोध में उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि रक्तबीज का अंत हो गया है। वो अपने सामने आने वाली हर एक चीज का विनाश करती है। फिर महाकाली को रोकने के लिए महाकाल महादेव उनके रास्ते में आके लेट जाते हैं। और जब माँ खून की प्यास में तांडव कर रही थी तो गलती से उनका पैर शिवजी के ऊपर पड़ता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उनकी जीभ उनके मुख से बाहर आती है और वो अपने मन को धीरे धीरे शांत करती है। माँ काली के पैरों के नीचे आके शिवजी प्रकृति की उस शक्ति को दर्शाते हैं, जिससे कि यह सिद्ध होता है कि प्रकृति कितनी विनाशकारक हो सकती है। बाद में माँ पार्वती अपनी भूल की वजह से बहुत दुखी होती है, तो शिवजी उनसे कहते हैं कि संसार के लिए भले ही तुमने मुझ पे पाँव रखा हो गौरी, परंतु मेरे लिए तो तुमने मेरे हृदय को छुआ है। तो यही थी माँ कालरात्रि की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी के ऊपर माँ कालरात्रि का आशीर्वाद बना रहे। शुभ नवरात्रि।